स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम करेंगे लेसन नंबर 10 विंटर। मौसम सरमा के बारे में पढ़ेंगे। मौसम सरमा की वजह से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे कि क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं और ये जानवरों की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होता है। नाउ रीड दी पोइम। इन सम टाउन्स, कुछ कस्बों में, द बर्ड्स फ्लाई साउथ, परिंदे जनूब की तरफ परवास करते हैं, एंड एनिमल स्लीप और जानवर सोए रहते हैं, इन ब्रोज ब्लो और अपने बट्टों के अंदर। इन सम टाउन्स, कुछ कस्बों में, द लीव्स ऑल फेल, तमाम दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, एंड एवरीथिंग और सब कुछ, इज़ कवर्ड विद स्नो, बर्फ़ से ढक जाता है, बट लेकिन, इन माई टाउन, मेरे कस्बे में, दी बर्ड्स स्टिल सिंग, परिंदे अभी तक गीत गाते हैं, एंड फ्लावर ब्लूम और फूल खिलते हैं, ऑल ईयर इन देयर बेड, अपनी क्यारी में सारा साल। इन माई टाउन, मेरे कस्बे में, दी लीव्स स्टे ग्रीन, पत्ते सरसब्ज रहते हैं, एंड दी वार्म सन और गर्म सूरज, शाइन और हेड, सूरज सरों पर चमकता है। ये स्टोरी इतनी ही है। यहाँ पे विंटर और समर के बारे में बताया गया है कि विंटर में स्नो से, बर्फ़ से हर चीज़ ढक जाती है, जबकि गर्मी में इन समर हर चीज़ खिली खिली रहती है, सूरज सरों पे चमकता है, पत्ते सरसब्ज रहते हैं। इसका हमारा टॉपिक है लिटरेरी एनालिसिस। द मेन आइडिया, द पोइम मेन आइडिया इज़ टू ड्रा कंट्रास्ट बिटवीन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विंटर एंड स्प्रिंग, समर एंड स्प्रिंग, एंड विंटर एंड रेनी सीजन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका विंटर एंड स्प्रिंग। सेकंड है द अदर पर्पस, इसके भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, रिफॉर्मेशन, स्टेयर एंड ऑप्टिमिस्टिक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्टिमिस्टिक। द अदर टोन इज कॉमिक, सैड, हैप्पी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हैप्पी। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन स्किल यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज। यहाँ पे आपको क्लूज दिए गए हैं, आपने उन्हें यूज़ करते हुए इन्हें फिल करना है। इन बैरोस ब्लो फील्ड नेस्ट होल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है होल्स। एंड फ्लावर ब्लॉसम ऑल ईयर इन देयर बेड, रूम होम स्ट्रिप, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रिप। द लीव्स स्टे ग्रीन, रिमाइंड स्टॉप लिव, रिमाइंड। नेक्स्ट है आपका कॉलम, मैच द कॉलम। आपने इनके मीनिंग के साथ मिलाना है। फर्स्ट है वर्ड आपका वार्म, वार्म समथिंग दैट हैज़ सम हीट बट नॉट इनफ टू बी हॉट, ऐसी चीज़ जो गर्म होती है लेकिन बहुत ज़्यादा या बेहद गर्म नहीं होती। कवर ढका हुआ, पार्टली एंड कम्प्लीटली, हाइड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका ब्लॉम, खिलना, ब्लॉसम। स्टे टू रिमाइन ऑल द सेम प्लेस एंड नॉट मूव। ब्रोज बिल या सुराख, जानवरों के गड़ों को भी कहा जाता है, होल्स। In the activity below, we are going to learn the vowel sound of A, U and AI. Word having AU जैसे कि audience, astronaut. The letter AU stand for the vowel sound can you hear in cars. Word having AI देखें train, brain. The letter AI produced long a sound that we learn in train and brain. इन blanks को हम fill करते हैं अब. Write AU in the bold word, produce the vowel sound as in case, and AI if it produced vowel sound as in rain. The thief was left red-handed. AU, the car is automatic. AU, a stadium was filled with audience. AU,
Joker entertained the people. AI, the train has arrived on the platform. AI, the astronaut was working in a spaceship. AU. Use of may, can and should. may किसके लिए यूज़ होता है? is usually used to ask or given permission. हम मोस्टली मैं तब यूज़ करते हैं जब हम परमिशन के लिए परमिशन देते हैं किसी चीज़ की. एंड कैन किसके लिए यूज़ करते हैं? समवन इज़ एबल टू डू समथिंग, जो कोई शख्स कोई काम करने के काबिल होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि तुम कर सकते हो. नेक्स्ट शुड वर्ड कब यूज़ होता है? टॉक अबाउट ड्यूटी, टू गिव एडवाइस एंड से what we think is right or good for people to do. चलें अब इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है आपका डैश आई गो टू ड्रिंक वाटर. मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. आई डैश स्विम. कैन आई कैन स्विम. वी डैश प्रे 5 times a day. We should pray 5 times a day. This boy dash play cricket well. Can. We dash respect the elders. Should. Dash I go to play with friends. May. The students dash work hard for the exam. Should. He dash run fast. Can. I dash not be able to attend the class. May. She dash cook food. Can. We dash not throw litter in the street.